नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन एक बार फिर आपके बीच मौजूद है। और आज मैं लेकर आया हूं एक्टिव पैसिव का एक कंसेप्ट जिसको हम सीखेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। और इसमें मैं बात करूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पर्टिकुलर यस नो टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें आपको प्रश्नार्थक चिन्ह नजर आ जाता है, और उसमें भी मैं बात करूंगा कि यस नो टाइप क्वेश्चन का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी और लेते हैं एक सेंटेंस, एक सिंपल सा सेंटेंस लेकर हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, आर यू गाइडिंग मी। आर यू गाइडिंग मी, ये आपके सामने एक सेंटेंस है। आर यू गाइडिंग मी, क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल। और आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अब जब भी कोई सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नजर आए, इधर लास्ट में इधर हेल्पिंग वर्ब हो और अच्छे ही पकड़ पा रहे हो कि क्या तुम मुझे गाइड कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे गाइड कर रहे हो, तो आर यू गाइडिंग मी। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू से ही पता चल गया, आर से पता चल गया, क्वेश्चन मार्क से पता चल गया, फाइनली हमको पता चल गया कि यस नो टाइप है इसका पैसिव वॉइस। अब देखो, अगर स्टेप बाय स्टेप चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को सीखना चाहते हैं और थोड़ा सा अभी एकदम से नहीं बना पा रहे हैं, तो 3 स्टेप वाला फॉर्मूला फॉलो कीजिए। 3 स्टेप वाला अगर समझ जाते हैं, 1 स्टेप वाला भी समझ जाएंगे। शुरुआत में जिसको लगता है थोड़ा सा नहीं बना पा रहे हो, 3 स्टेप में 8-10 सेंटेंस बनाए, अपने आप वो फर्स्ट स्टेप पे भी आ जाएगा कैसे एक स्टेप में बनाए। चलिए फिलहाल 3 स्टेप में कैसे बनाए। तो आर यू गाइडिंग मी को अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप बदल दीजिए एफर्मेटिव में। अच्छा, कुछ लोग जिनको अच्छे से बनाना आता है वो देखते हुए भी बना सकते हैं बिल्कुल फटाफट से, पर हम पहले उनको सिखाएं जिनको नहीं आता है। चलिए, तो आर यू गाइडिंग मी, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा। एफर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा आगे ले आते हैं। तो यू आर गाइडिंग मी, ये आपका इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब बस एफर्मेटिव बन गया। पैसिव वॉइस, आप पैसिव वॉइस के चार्ट हमने सीखा ही है बनाना, इतनी प्रैक्टिस हम क्लास में भी करते हैं, रेगुलर क्लास में भी करते हैं। और हमेशा मैं कहता हूं, भले कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, भले ऑप्शन आ रहे हो, पर पहले प्रैक्टिस करके पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे तो ऑप्शन में आप सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे। फिलहाल इसका पैसिव वॉइस बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम बीइंग गाइडेड बाय यू। और एक बार जब इसका पैसिव वॉइस बन ही गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप थर्ड बड़ी आसान सी है, जो आपने पैसिव वॉइस बनाया इसको वापस आप प्रश्नवाचक बना दीजिए, मतलब एम को वापस आप आगे ले आइए, इस एम को उठाकर आगे लाइए, तो फाइनल आंसर आपके सामने आएगा, एम आई बीइंग गाइडेड बाय यू। ये आपके सामने आंसर आया, क्लियर। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं ये आंसर है और हम तो एक स्टेप में बनाना चाहते हैं, टाइम भी कम है, फटाफट से सीखना है, मैं वो भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। ये हो गया आंसर। अब सेम सेंटेंस को हम उस तरीके से बनाते हैं। तो ये आपका सेंटेंस है वापस, आर यू गाइडिंग मी। अब इसका बनाना है, फास्टेस्ट तरीके से बनाना है, तो सिंपल सा ध्यान रखिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेकंड पोजीशन, हमेशा हम इसको आगे लाते हैं, मी को हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, इसको लास्ट में भेजते हैं। पर चूंकि हम यस नो टाइप का बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए हम इंट्रोगेटिव का बना रहे हैं, हम सेकंड पोजीशन पे रखें। क्यों, आप जब सब्जेक्ट भी देख रहे हो आर यू गाइडिंग में, तो आर के बाद यू आ रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो इधर भी वही चीज ध्यान रखिए, मी को इधर भेजा आई, इसको इधर भेजा बाय यू। गाइड की थर्ड फॉर्म आपकी होती है गाइडेड, और फिर अकॉर्डिंग टू एक्टिव पैसिव चार्ट इज आर एम आई एन जी है, तो इज आर एम बीइंग होना चाहिए, आई के साथ आपका आता है एम, बड़ा आसान, फिर आई के साथ एम बीइंग लगाना है। अब इसको तो सेकंड पोजीशन भी रखना है, एम बीइंग साथ में नहीं लिख सकते, तो आपका करेक्ट आंसर होगा एम आई बीइंग गाइडेड बाय यू। तो इस तरीके से आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब देखिए दोनों आंसर चेक कर लीजिए, आप पीछे जाइए, एम आई बीइंग गाइडेड बाय यू, इसको आप देखिए, एम आई बीइंग गाइडेड बाय यू, भले यार तो देखिए, क्या तुम मुझे गाइड कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे द्वारा गाइड किया जा रहा हूं। अच्छा, एक सेंटेंस और लेते हैं, फिर एक आपको होमवर्क में देता हूं, हाँ कमेंट बॉक्स में डालना है, जैसे भी घर पे बनाना। तो चलो एक और बनाता हूं, मैं डायरेक्ट बनाता हूं, हैव यू रिटन अ लेटर। अब अगर 3 स्टेप में बनाना है तो क्या बनेगा, मैं बोल के बताता हूं, यू हैव रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, और हैज आगे आ जाएगा, तो हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू। पर डायरेक्ट हम बोर्ड पे बनाते हैं एक स्टेप में, कुछ जो स्पोकन की प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से।
बना सकते हैं। चलिए फिलहाल यू को देखो सिंपली उधर भेजना है, तो यू उधर जाएगा, पैसिव वॉइस में बाय यू लगाने की, बाय की आदत सबकी होती है, लगा ही लेते हैं। अच्छा, फिर अ लेटर आएगा सेकंड पोजीशन पे। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन कौन सी रहनी चाहिए? सेकंड। अच्छा, पैसिव वॉइस जब हम परफेक्ट का बना रहे हैं तो मजे की बात है कि परफेक्ट में तो वैसे ही थर्ड फॉर्म होती है, तो राइट रोट रिटर्न ही लिखी हुई होगी। अच्छा, फिर पैसिव वॉइस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो चार्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन आएगा। अब यहाँ पर बच्चे हैज और हैज में भी गलती कर जाते हैं, तो ध्यान रखो अ लेटर आ रहा है तो आपका सिंगुलर के हिसाब से हैज बीन आएगा, पर पूरा हैज बीन साथ में नहीं आएगा क्योंकि इसकी पोजीशन सेकंड ही रहनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू। क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो? क्या एक पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जा चुका है? चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं, और ये आप स्वयं बनाइए अपने हाथ से, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। विल यू सपोर्ट मी? तो मैं पूछ भी रहा हूं आपसे कि मैंने आपको सिखाया, आप सीखेंगे। विल यू सपोर्ट मी? डेफिनेटली यू विल। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन हमेशा इसी तरह आपके लिए कुछ न कुछ लाता रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।